हमारे साथ मौजूद है अनुराग ओझा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, G20 की सफलता को लेकर खुश हैं? मैडम देखिए, खुशी तब होती है देश में जब कोई प्रोग्राम होता है, जब किसी गरीब की झोपड़ी नहीं मूंदी जाती। गरीबों को मूंद के आप खुशी मना रहे हो, किसी को मार के आप खुश हो, तो खुशी थोड़ी है मैडम। वो आपकी छुपा दिया फाइलों गया में था। आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। मैडम हमको दिखाया गया है कि बहुत खुश हैं लोग, लेकिन आप वास्तविकता देखोगे ना तो लोग बहुत दुखी हैं। और परेशान क्यों? गरीबी से परेशान है, भूखमरी से परेशान है, किसान अपने खेत से परेशान है, जवान वर्दी के लिए परेशान है, महिला का रोज अपहरण हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, उसलिए परेशान है, पत्रकार के हाथ से माइक छीना जा रहा है, उसलिए परेशान है। मैडम सब परेशान है, खुश कौन है? अरे तो छुपाया इसलिए गया था कि अगर वो दिखते, विदेशी मेहमान देखते तो बुरा असर पड़ता, इंडिया गरीब दिख जाता और सारी सच्चाई दिख जाती। देखिए मैडम, हटाना है तो गरीबी हटाओ, गरीबों को मत हटाओ। और प्रधानमंत्री जी ने तो कसम खा लिया है। एक दिन में थोड़ी हटेगा गरीबी। अच्छा, मतलब एक दिन में नहीं, 9 साल से हैं और ये आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। किस लिए पद पे बैठे? निकम्मापन है मैडम। 2047 तक हटा देंगे, विकसित राष्ट्र बना देंगे। देखिए 2047 तक क्या गारंटी है कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे? और 2047 से पहले ही देश की जनता इनको हटा देगी। हम तो 24 में इनको हटाने वाले हैं। नहीं चाहते विकसित राष्ट्र बने। नहीं, विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। जब भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक सब लोग हट जाएगा। विकसित राज्य कैसे बनेगा? विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? और एक चीज बताइए मैडम, आप गारंटी लेते हो, आपका चैनल गारंटी लेता है कि विकसित राष्ट्र बनेगा? मोदी जी ने गारंटी लिया है इस बात का। देखिए, हम उस झूठे आदमी का क्या भरोसा करें जो कल तक कहा करता था भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या रोजगार वो मिला? भाइयों बहनों मित्रों महिला सुरक्षित रहेगी। क्या वो महिला आज सुरक्षित है? भाइयों बहनों मित्रों किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैडम आप बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई? यूपी में राम राज्य ला दिया। हाँ, राम राज्य मैंने देखा है। अभी करीब 10 दिन पहले यूपी में हेड कांस्टेबल यमुना एक्सप्रेस में ड्यूटी दे रही थी, हैं, और उसी का बलात्कार कर दिया जाता है। ये राम राज्य है? ये कैसा राम राज्य है? कानपुर में ब्राह्मण परिवार का घर जला दिया जाता है। ये राम राज्य है? ये कौन सा राम राज्य है मैडम? राम राज्य ये है कि जहाँ पे राम का नाम लेके मार दिया जाए किसी को। ये राम राज्य नहीं, ये दूसरा वाला राज्य है, जो माफिया राज्य। आप एक ब्राह्मण होकर योगी मोदी का विरोध कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण तो योगी मोदी की भक्ति करते हैं। मैडम आप भी तो ब्राह्मण हो, तो इसका मतलब मोदी जी के पक्ष में जो सच्चा ब्राह्मण है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की कतई समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम किस लिए करें मैडम? आप बताइए, आप बता दीजिए। हम मोदी जी वाह के 9 साल बेमिसाल तमाम काम गिना रहे हैं। हाँ, महंगाई की मार, लूट की मार, भ्रष्टाचार, नफरतवाद, तानाशाही, बेरोजगारी, भूखमरी, मतलब जितना कुछ हुआ है 9 साल में हुआ है। 9 साल में हुआ अत्याचार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। कितना हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, सनातन का बढ़ावा मैडम एक दिया है, चीज पूजा बताइए, पाठ करते हैं। अब आप हिंदुत्व के बारे में आप पहले बताइए, क्या जानते हैं? हिंदुत्व क्या है? हिंदू ये मुगल शब्द से आया है। तो मुगल लोग थे ना, उस शाह को हा कहते थे, उन्होंने हिंदू नाम दे दिया। हिंदू से क्या? हिंदू का परिभाषा बताइए आप। आपको नहीं पता होगा, बस आपने मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो आपको दिया होगा आरएसएस वाले ने, बीजेपी वालों ने, वो आप पढ़ के आ जाते हो। आप मुद्दों पे बात कीजिए, हिंदुत्व सनातन। हिंदू धर्म की इतनी बात हो रही है। नहीं तो महंगाई पे बात क्यों नहीं हो रही? महंगाई पे जिस देश में बात होनी चाहिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी धर्म का चूरन चटा रही है। मैडम ये देश संविधान से चलता है, धर्म से हिंदू चलता है। जो असुरक्षित था अब सुरक्षित होने लगा है। हिंदू को खतरा मैडम किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। एक चीज बताइए कि हिंदू अगर खतरे में है तो जरूर किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुसलमान भी खतरे में हो जाएगा। हिंदू को खतरा मैडम किस चीज से है? खतरा यहाँ पे हिंदू को है कि उसकी आय छीनी जा रही है। यहाँ पे हिंदू महिला को खतरा है क्योंकि उसके बदन से कपड़ा छीना जा रहा है। यहाँ पे हिंदू बुजुर्ग को दिक्कत है क्योंकि उनकी पेंशन छीनी जा रही है। यहाँ पे दिक्कत किसान को है, सबको तो दिक्कत है मैडम। हिंदू सुरक्षित हो गया है इनके राज्य में, सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं को है। अब तो नाम बदलने जा रहे हैं, इंडिया हटाकर भारत होगा हर जगह। मैडम एक चीज बताइए, तो बदलने वाले हैं ये भारत, ये नाम बदलेंगे, हम सरकार बदलेंगे। तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, पर हम 24 में आपकी दाल गलने नहीं देंगे। अरे मोहन भागवत ने कहा है कि भारत कहने की आदत डाल दो। तो मैडम एक चीज बताइए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, ढोल बजाएगा इंडिया, नगाड़ा बजाएगा इंडिया, टोपी लगाएगा इंडिया, विदेशों में जाके मुफ्त की बिरयानी खा के आएगा इंडिया। तब प्रधानमंत्री जी को दिक्कत नहीं थी। SBI है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब तमामों इंडिया के नाम से बैंक है।
क्या क्या बदलोगे? सब बदल देंगे, सब बदल देंगे। सब बदल देंगे। मोदी जी, बदलोगे नहीं, हम आपकी सरकार बदल रहे हैं, बदल देंगे। उधर जाओ बस, ठीक है, फालतू की बात मत, बेहिसाब हसरते ना पानी। फालतू की बात है। अरे फालतू की बात है ये। आप किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाते हो जी, भारत कर दोगे आप। G20 में देखा होगा कि भारत इंग्लिश में लिख दिया है। हम मानते हैं कि चलो इंडिया गुलामी का प्रतीक है, क्या इंडिया गेट का नाम बदलेंगे? हैं, बदलेंगे मोदी जी? बोलिए मैडम, नहीं बोलोगे? कर देंगे, उसको भी भारत गेट कर देंगे। तो करें ना, करें ना। कर्तव्य पथ किया ना। देखो ये बदलने वाले हैं, शुरू से ये बदलने, जिन्होंने अपना चरित्र ही बदल दिया हो वो देश का नाम तो बदलेगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं, तो बेईमान लोग हैं। और बेईमानों की 3 दवाई, जूता चप्पल होगी। मतलब आप भी मानते हैं, जैसे उदय निधि ने कहा कि सनातन जो है कोरोना डेंगू मलेरिया की तरह है, आप भी मानते हैं कि कोरोना मलेरिया डेंगू की तरह खत्म हो जाना चाहिए? मैडम मैं पहले सनातन के बारे में आपको बताता हम्म, हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि आपका धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म को गलत कहो ही गलत है। उन्होंने जो कहा है कि सनातन धर्म को, उन्होंने जो पूरा कि जैसे अब मान लो मैं हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी है तो उसको तो खत्म किया जाएगा ना मैडम। अगर उस बीमारी को खत्म नहीं किया जाएगा तो या तो अनुराग खत्म हो जाएगा। तो जो समाज में बीमारी फैल रही है, जैसे छुआछूत की बीमारी है, नफरत की बीमारी, उस बीमारी को खत्म करने के लिए उदय ने बोला। वो सनातन को, जो भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा चाहिए कि हमको जो धर्म पे राजनीति करनी है, उनके पास तो कोई विकास का मुद्दा है नहीं, तो वो इसलिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि कोई कोरी कुर्मी चमार है, उसके यहाँ ब्राह्मण आज भी नहीं खाता है। अगर वो बीमारी को खत्म करने की बात करता है तो गलत है। अगर यहाँ पे समानता का अधिकार हो जाए, ब्राह्मण बनिया शूद्र वैश्य क्षत्रिय सब एक साथ में बैठ के, कोरी कुर्मी चमार सब एक साथ बैठ के भोजन करे, तो गलत बात है। रवि किशन गए तो थे खाने। नहीं मैडम, देखिए बीजेपी वालों का जो काम होता है वो दिखावा करते हैं। और आपने नेशनल दस्तक पे हमारी वीडियो देखी होगी कि हमने आदिवासी का जूठा नारियल खा लिया था। हम तो भेदभाव नहीं करते हैं, और भेदभाव वाली जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को खत्म कर देना चाहिए। तो बीजेपी कर तो रही है लगातार, वो जाते हैं दलितों के घर खाना खाने और तमाम चीजें कर रहे हैं। मैडम एक चीज बताइए, दलितों के लिए उन्होंने किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। और ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के जितने भी लोग हमें सुनते हैं ना, अगर भाजपा को वोट देते हैं तो वोट मत दीजिएगा, क्योंकि संविधान को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका आरक्षण खत्म करेंगे। और आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदला जाएगा। तो बाकी भैया समझदार लोग। अरे मोदी जी खुद ओबीसी से आते हैं और कहते हैं ओबीसी कि मेरे समाज के लिए, दलित भाइयों बहनों, आपको याद होगा जेपी नड्डा जी ने कूड़ा बोल दिया था, गंदी नाली के कीड़े पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। तब ओबीसी समाज की अगर इतनी ही इज्जत करते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब अपना कार्यालय खाली किए थे ना, तो योगी बाबा ने उसको गंगा जल से धुलवाया था। वो तो परंपरा है, बताइए। वो एक, क्योंकि वो मठ में रहते हैं, पूजा पुजारी हैं, योगी हैं, तो उनकी परंपरा है, वो सारी चीजें शुद्धिकरण करते हैं। रंग न रंगावे जोगी कपड़ा, तो वो जोगी बने हुए, तो दिखावा तो करना पड़ेगा ना। एक चीज बताइए कि हम इस बेंच पे कोई शूद्र बैठ जाएगा तो उस पे ब्राह्मण नहीं बैठेगा, योगी बाबा नहीं बैठेंगे। जब अपना काम हो तो दलितों के यहाँ भोजन करो, और दलित जब कार्यालय खाली करे, ओबीसी कोई कार्यालय खाली करे, तब उसको गंगा जल से धुलो। ई बेमानी। अरे प्रधानमंत्री जो है सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं गर्व से, कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा। हाँ, ये पैर धोएंगे, फिर इन्हीं के मंत्री लोग आदिवासियों के मुंह में पेशाब कर देते हैं। आप उस पे बात कीजिए। यहाँ पे बाद शिवराज सिंह ने भी उसके साथ खाना खाया, उसके भी पैर धुले गए। एक चीज बताइए कि परवेश शुक्ला ने जो उसके मुंह पर पेशाब कर दिया था, क्या उसका पैर धोने से या उसके साथ खाना खाने से उसके ऊपर जो दाग लग गया, कलंक लग गया, वो धुल जाएगा? कह रहे ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा सीएम कहाँ मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं मिलेगा, और ऐसा हमें चाहिए भी नहीं महाराज, चाहिए भी नहीं। आएंगे लेकिन मोदी ही, कह रहे हैं आएंगे मोदी ही, अब की बार 400 के पार। अब की बार 4 भी ये पार नहीं होने वाले हैं मैडम, अब की बार ये 4 भी नहीं पार होने वाले। कि मोदी जी अगर जीत गए ना तो कहना फिर मिलते हैं, तब तक इंटरव्यू बंद कर दीजिए, तो उसके बाद ही मिलेंगे। लाल किला से झूठा मोदी ने, अरे भारत की प्राचीन भूमि से बैठ के झूठा हमेशा झूठ बोलता रहता है, उसको तुम बता रहे हो कि बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा झूठ बोलता है। 5 दावा बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पूरा किया हुआ है आपके पास कोई? नए दावे और दिए हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि 2 करोड़ 2 लाख बहनों को जो है करोड़पति बनाने की बात कही है। मैडम केबीसी देखे हो? हाँ, देखे। जब अमिताभ बच्चन कहता है ना,
भाइयों बहनों मित्रों, तो जो रोडपति होता है ना, उसके अंदर भी करोड़पति बनने की लालसा होती है। और जब मोदी जी लाल किले पे पहुंच के भाइयों बहनों मित्रों कर देते हैं ना, जो करोड़पति है वो भी डर जाता है कि भी रोडपति बना देंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज हैं। इनका नया नाम है नरेंद्र जुमला मोदी। प्रधानमंत्री से इतनी दिक्कत क्यों है आपको? विदेशों में डंका नहीं, बज रहा है, नहीं, मोदी आपको जी- पसंद नहीं आ रहा है? मोदी जी आई लव यू, मैं मोदी जी से प्यार करता हूँ, मुझे मोदी से कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आई लव यू, कौन सी दिक्कत है? मुझे दिक्कत है कि प्रधानमंत्री, बताइए, एलन मस्क मोदी के फैन है और आपको दिक्कत हो रही है। अरे देखिए, विदेश में उनका किस चीज का डंका बज रहा है? फिर एक चीज बताइए कि महंगाई का डंका बज रहा है, बेरोजगारी का डंका बज रहा है, और सबसे बड़ा का डंका बताया मैडम कौन सा बज रहा है? कि जो अभी अमेरिका की प्रेस वालों को नहीं बोलने दिया गया ना, अब अमेरिका में वो भी डंका बजने लगा है कि मोदी जी ने तो भैया प्रेस को नहीं बोलने दिया, मोदी जी ने तो बोलने। अब बताइए ये क्या है मैडम? आपके अधिकारों का भी हनन हो रहा है और आप प्रधानमंत्री जी के समर्थन में कसीदा पढ़ती हैं, तो आप पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, और दलालों को हम इंटरव्यू नहीं देते।